तो महाभारत की परासमाप्ति पर श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, यदाम्रधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वधो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा वेदगदाभिमर्षा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदे कौरव सृंजयानाम, जब समस्त कौरव मारे गए, दुर्योधन के उरुदंडों को भी भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया था। उस समय चील, कौवे और गिद्ध आकाश मंडल में घूम रहे थे और इसको मारकर मृत समझकर बार बार इसमें चोंच मार रहे थे, इसको खाने के लिए दौड़ रहे थे और दुर्योधन इनको भगाता भगाता परेशान हो रहा था। बात उस समय की है कि 3 जन शेष बचे थे उस युद्ध में। एक तो कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से अपने मित्र की ऐसी हालत देखी नहीं गई और दौड़कर आया, मित्र तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, तुम मुझे ऐसा कोई कार्य बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं तुम्हें प्रसन्न कर सकूं। आप अंतिम समय में प्रसन्न हो जाएं तो ये मित्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, आप बताइए मैं क्या करूं। तो दुर्योधन कहता है, मित्र हम 100 भाई थे, 99 भाई मारे जा चुके और मैं अंतिम में बचा हूं और मैं भी मृत प्राय हूं और वो 5 थे और 5 में से 5 जीवित हैं, जिंदा हैं। यदि उनमें से कदाचित एक मर जाता, यदि एक मर जाता तब भी मुझे बड़ी संतुष्टि होती। अकेला भीम मर जाता ना तो आज मरते समय मुझे इतना शोक नहीं होता जितना शोक हो रहा है। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र ये काम मैं कर सकता हूं, तुम मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो और देखना मैं तुम्हारे शत्रु को मार दूंगा। दुर्योधन हंसने लगता है, बोले मित्र कैसी बात करता है, जब सेना होगी तब ना सेनापति बनाया जाएगा। अरे सेना कहाँ है, कहाँ सेना दिखाई देती है तुम्हें। बोले नहीं मित्र, आप तो अपने मुंह से एक बार कह दो, अपने मुंह से एक बार इतना कह दीजिए कि मैंने तुम्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया, क्योंकि इसके मन में बड़ी लालसा थी कि मैं सेनापति बनूं, लेकिन इसको किसी ने बनने नहीं दिया था। दुर्योधन ने कह दिया कि जा आज से मैं तुझे अपनी सेना का सेनापति बना देता हूं। तो तुरंत जो है तिलक किया। अब उस कुरुक्षेत्र में रोली कहां से आई, खंजर पड़ा हुआ था, खंजर उठाया और अपने दाहिने अंगूठे को चीर दिया और तुरंत उस ब्राह्मण के माथे पर तिलक लगा दिया। अरे तिलक किसका होता है, तिलक होता है रोली का, तिलक होता है चंदन का, तिलक होता है कुमकुम का, तिलक होता है हल्दी का, लेकिन यहाँ पर तिलक काहे का लगा है, रक्त का, खून का। वो भी किसका खून है, असद उस दुराचारी का खून है। जब दुराचारी का खून किसी ब्राह्मण के माथे पर लगेगा तो बुद्धि खराब हो ही जाएगी। आज अपने मित्र की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए पांडव शिविर की तरफ जा रहा है अश्वत्थामा, और जैसे ही जा रहा है तो रात्रि हो जाती है, तो एक जगह रुक जाता है और विचार करता है कि कैसे उन पांडवों को मारूंगा। तो देखता है कि वृक्ष के ऊपर कौवे विश्राम कर रहे हैं। अचानक उल्लुओं ने आके आक्रमण कर दिया, सभी कौवों को मार गिराया। तो शिक्षा ग्रहण कर ली उल्लू से। बोले जिस प्रकार सोते हुए शत्रु पर आक्रमण किया है उल्लू ने, ऐसे ही मैं आक्रमण करूंगा। अरे शिक्षा ली जाती है श्रेष्ठ जनों से, शिक्षा ली जाती है गुरुजनों से, शिक्षा ली जाती है अपने से बड़ों से, लेकिन यहां शिक्षा ले रहा है उल्लू से। सभी पांडव विजय का उत्सव मनाते हुए पांडव शिविर में आराम से विश्राम पा रहे हैं, लेकिन भगवान उनकी रखवाली कर रहे हैं। और शास्त्र कहता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा के लिए साक्षात गोविंद खड़े हों, साक्षात परमात्मा खड़े हों, उसे कोई मार सकता है। मेरे गोविंद ने आज कहा, अरे पांडवों आज मैं चाहता हूं कि हम दूसरे शिविर पर चलेंगे। बोले चलिए।
कोई भी पांडव प्रश्न नहीं करता कि हम क्यों जाएं। और शास्त्र का नियम ही यही कहता है, जिसे हम एक बार अपना मान लें, अपना मार्गदर्शक जिसे हम सुनिश्चित कर लें, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे ब्राह्मण हैं, ये हमारे पुरोहित हैं, तो फिर कोई प्रश्न ये नहीं किया जाता कि ऐसा कार्य करें अथवा न करें। आज तुरंत भगवान ने एक बार कहा कि आज हमें इस स्थान से दूसरे स्थान पर चलना है। तुरंत प्यारे भक्तों पांडव उठ के चल देते हैं और उनकी जगह पर उन 5 पांडवों के पुत्र लेटे हुए थे। वह दुष्ट अश्वत्थामा आता है और उनको पांडव समझ के उनकी गर्दन को काट लेता है, सिर पर एक कपड़ा डाला और अपने मित्र दुर्योधन के पास जाकर कहता, मित्र, मैंने तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दी। यदि आप कहते थे कि एक पांडव तो मर जाता तो मेरे हृदय में बड़ी संतुष्टि होती। आज देखो मैं तुम्हारे लिए 5 पांडवों को लेकर आया हूं। 5 पांडवों को मार दिया मैंने, 5 पांडवों की गर्दन काट दी। दुर्योधन ने कहा, मित्र तू तो ऐसे कह रहा है कि जैसे मानो तूने गाजर और मूली काट लाया हो। बोले मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं जानता था कि आपको दृढ़ विश्वास नहीं होगा, इसलिए सबूत साथ में लेकर आया हूं। मैं 5 पांडवों के सिर ले आया हूं। बोले मुझे पहले तू भीम का सिर दे। भीम के पुत्र का जो सिर था, जो देखने में बिल्कुल भीम जैसा था, जैसे ही सिर को दिया तुरंत उसने मसला तो तुरंत चूरा चूरा हो जाता है। बोले ये भीम का सिर नहीं हो सकता। कपड़ा उठा के देखा तो रो पड़ता है दुर्योधन, अरे मित्र तूने क्या किया, तूने तो हमारे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। मेरी शत्रुता तो उन पांडवों से थी, इससे मेरी कोई शत्रुता नहीं थी। इधर पांडव शिविर में माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। जो पांडव शिविर अभी उत्सव मचा रहा था, उत्सव मना रहा था, आज वह पांडव शिविर करुण स्वर से, रुदन स्वर से व्याप्त हो जाता है। पांडव शिविर रुदन स्वर से, करुण स्वर से व्याप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अरे पार्थ वो देखो तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा जा रहा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु चलिए, भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन बैठा हुआ है। दूर से देखा अश्वत्थामा ने कि अर्जुन मेरा प्राणांत कर देगा, तो तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आज अर्जुन की तरफ आने लगता है तो अर्जुन थर-थर कांपने लग जाता है। बोले अब मेरा प्राणांत हो जाएगा। तो तुरंत भगवान के पैर पकड़ लेता है और कहता है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकर। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, ये आग का गोला मेरी तरफ चला आ रहा है और मुझे जलाकर भस्म कर देगा। हे प्रभु, हे आनंददाता, हे केशव मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा, कभी कांटे को कांटे से निकाला जाता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और दोनों को शांत करके अपने पास बुला लेना। आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास तुरंत दुष्ट अश्वत्थामा को सिर पकड़ लिया और घसीटता हुआ द्रौपदी के पास लेकर आ रहा है। दूर से ही देखा द्रौपदी ने, ये तो गुरुपुत्र को लेकर आ रहा है। तुरंत दूर से ही बोली, मुंचताम मुंचताम ये सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुंचताम मुंचताम ये सब ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसे छोड़ दीजिए, ब्राह्मण है। आप जानते हैं अर्जुन ये कौन है? बोले मैं जानता हूं, तेरे पुत्रों का हत्यारा है। बोले पुत्रों का हत्यारा तो बाद में है, आप इसे आज इस तरीके से घसीट कर लेकर आ रहे हैं, इसकी मां पर क्या गुजर रही होगी।
इसके पिता गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाई, वो विद्या आपको सिखाई क्या? इसलिए कि एक दिन उसके पुत्र को तुम घसीट कर लेकर आओगे। अरे अर्जुन, अरे भीम, अरे सहदेव, अरे नकुल, वो भूल गए तुम उस दिन को जिस दिन हाथी पर बैठकर ये गुरुपुत्र आया करता था और अर्जुन तुम अपने गांडीव से झनकार पैदा करके इनके ऊपर फूलों की वर्षा किया करते थे। अरे भीम उस दिन को भूल गए जब ये हाथी से उतरते थे तो अपने हाथों को लगाकर सीढ़ी की व्यवस्था किया करते थे। नकुल सहदेव अपनी भाला तलवार उठाकर जय जयकार किया करते थे, गुरुपुत्र की जय हो, गुरुपुत्र की जय हो। आप भूल गए उस दिन को, छोड़ दो। मैं जानती हूं कि पुत्र मरता है तो कितना दुख होता है। मेरे पुत्र 5 मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे मेरे पतियों का अविलंब प्राप्त है। इसकी मां पर क्या बीतेगी, क्योंकि इसके पिता गुरु द्रोणाचार्य युद्ध में पहले से ही मारे जा चुके हैं। यदि ये मर जाएगा तो इसकी माता अकेली रह जाएगी, किसके सहारे जिएगी। मैं जानती हूं कि पुत्र जब मरता है तो मां को कितना कष्ट होता है। जब ये बात सुनी युधिष्ठिर ने तो युधिष्ठिर दंग रह जाते, कहते हैं कि मैं आज समझ रहा था अभी तक कि द्रौपदी हमारी पत्नी बनकर धन्य है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। आज समझ आया है कि हम द्रौपदी के पति बनकर धन्य हैं। मुंचताम ये सब ब्राह्मणों नितराम, गुरु से छोड़ दीजिए महाराज, इसको छोड़ दीजिए। तो भीम भैया ने कहा, बोले भावनाओं में बहके ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते। राज्य के जो बड़े बड़े निर्णय होते हैं, ऐसे उद्दंडी और आताताइयों को यदि छोड़ दिया जाएगा तो राज्य व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। भावनाओं में बहके कभी भी राज्य के निर्णय नहीं लिए जाते। जिसने उद्दंडता की है उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। और तुमने यदि इसको छोड़ दिया अर्जुन, तो भीम अपनी गदा उठा के कहता है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तोड़ दूंगा इसको। भगवान की तरफ देखा तो समझ जाते हैं। भगवान ने कह दिया, बोले एक काम करो, क्या? ब्रह्म बंधुर नहंतव्यम आतताएव दार्हणा। ब्राह्मण बंधु को कभी मत मारो और आताताई को कभी मत छोड़ो। और भीम भैया कहते हैं, तुम जैसे अगर 2-4 न्यायाधीश हो गए तो काम हो गया, क्योंकि ये ब्राह्मण भी है और आताताई भी है। तो बोले क्या किया जाए? अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला हैं। जब ये टेढ़ी टांग वाला टेढ़ी बातें बोलता है तो तुरंत पकड़ लेते हैं। बोले सीधी बात तो कोई बोलता ही नहीं है। आधी दाढ़ी काट दी अश्वत्थामा की, आधी मूंछ काट दी, आधे बाल कर दिए, गंजा कर दिया। इसके सिर में एक मणि थी, उस मणि को भी निकाल लिया और इसको भगा दिया। अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए था कि मुझे जान से नहीं मारा, लेकिन मन में बेमनस्यता ले आया। बोले इन्होंने मेरा बड़ा अपमान किया है। अगर समाज में किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए तो किस मृत्यु का इंतजार देख रहे हो? और कौन सी मृत्यु चाहिए? इससे बड़ी मृत्यु कोई नहीं हो सकती। समाज में जिसका सम्मान हो और यदि वो अपमानित हो जाए तो इससे बड़ी मृत्यु कोई नहीं हो सकती। आज अश्वत्थामा को लगा कि इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा अपमान किया है, इनके वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। 5 पांडवों के पुत्रों को तो मैंने मार दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक गर्भस्थ शिशु है, इसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र लिया और ध्यान करके छोड़ दिया। वह आग का गोला घूमता घूमता हुआ ब्रह्मास्त्र आज उत्तरा की गोद की तरफ आ रहा है। वह आग का गोला दौड़ता हुआ जब उत्तरा की तरफ आ रहा था तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है। वहां पर कुंती बुआ खड़ी हुई है, 5 पांडव खड़े हुए हैं, कृष्ण खड़े हुए हैं, सुभद्रा खड़ी हुई है, द्रौपदी खड़ी हुई है, लेकिन किसी के पास नहीं गई उत्तरा सीधे जाती है भगवान के पास में जाकर कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपति, देव देव जगतपति। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए,
मेरी रक्षा चाहे भले न करिए, मेरी कोख में एक नन्हा सा शिशु पल रहा है जो इन पांडवों का वंशज है, कृपा करके आप उसकी रक्षा कर लीजिए। भगवान ने एक हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, बेटी थोड़ी देर के लिए अपने मन में मात्र भाव लेकर आओ। जैसे ही आज उत्तरा अपने मन में मात्र भाव लेकर आती है तो भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में जाते हैं और जाकर उस ब्रह्मास्त्र से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। उस ब्रह्मास्त्र से कहा कि पहले तुझे जो करना है तू कर ले। उस ब्रह्मास्त्र ने उस नन्हे से उस शिशु को जलाकर राख कर दिया। भगवान ने कहा जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। भगवान ने अपना तेज प्रदान किया, तुरंत वह नन्हा सा शिशु गर्भ में पुनः जीवित हो जाता है। भगवान ने अपना तेज दिया, इसलिए उसका नाम परीक्षित हुआ। जिस प्रकार भगवान के सामने भक्तों की चतुराई नहीं चलती, ऐसी जो सच्चे भक्त होते हैं उनके सामने भगवान की चतुराई नहीं चलती। वहां पर जितने भी भक्त खड़े हुए थे किसी की कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन कुंती बुआ समझ जाती है। बोले किस प्रकार आज प्रभु ने मेरे वंश को बचाया है, मेरा वंश डूबने वाला था लेकिन आज प्रभु ने रक्षा की है, मुझे स्तुति करना चाहिए। संसार में हजारों माताएं हुई हैं जिन्होंने भक्त को अपने पेट में रखा है, हजारों माताएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में रखा है, लेकिन मात्र एक उत्तरा ऐसी है जिसने भक्त को और भगवान को दोनों को गर्भ में रखा है। बोलो भक्त भी गर्भ में है परीक्षित, और भगवान कहां पहुंच गए? गर्भ में। आज उत्तरा ने दोनों भक्त और भगवान को अपने गर्भ में रखा। कुंती बुआ समझ गई कि किस प्रकार आज मेरे पौत्र वधू की आज रक्षा की है। अरे मुझे भगवान की स्तुति करनी चाहिए। माना आकाश अनंत है, आकाश बहुत बड़ा है, लेकिन पंछी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं, तो ऐसे ही परमात्मा अनंत है। हम जीव ऐसे हैं कि परमात्मा ने हमारे ऊपर इतने एहसान किए हैं, हम उसको चुका नहीं सकते जीवन में, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य हम मनुष्यों का कि हमें हाथ जोड़कर उसकी सत्ता का गुणगान करना चाहिए। तो आज कुंती बुआ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। अंतर्वहर वस्थितम माया जवनिका छन्नम आज्ञा दोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़द्रसा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं वश्येमहि स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यति कृपा तमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। सुंदर 26 श्लोक बोले, अर्थ सुनिए। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, मैं से परमात्मा परम पिता को नमस्कार करती हूँ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम मीश्वरम प्रकृते परम, इस प्रकृति से जो परे परमात्मा है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। जो अण अण में है, कण कण में है, छोटे छोटे अणु में जिस परमात्मा की सत्ता है उसको मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन हमें आंखों से वो दिखाई नहीं देता। हमारी आंखों पर माया का पर्दा ऐसा डाल रखा है कि हम उस परमात्मा को चाहकर भी नहीं देख सकते, लेकिन परमात्मा हमें इस संसार में इस रंगमंच पर भेजता है। नाना प्रकार के पात्र देता है, किसी को बाप बनाता है, किसी को मैया, किसी को भाई, किसी को बंधु। जैसे जब रासलीला रामलीला होती है तो एक ही गांव के व्यक्ति राम बनते हैं, रावण बनते हैं, और दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होता है, लेकिन पर्दे के पीछे जाकर दोनों गले से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पात्र दिया गया था। सही में रावण नहीं है, सही में राम नहीं, अपितु इनको पात्र दिया गया है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा
तुम अपनी इच्छा शक्ति से यहाँ खेल खेलते हो। जैसे किसी को रिश्ते में भाई बना दिया, किसी को बहन बना दिया, किसी को बाप बना दिया, वो हम रिश्तों के साथ खेलते हो। जब मन भर जाता है तो अपने पास बुला लेते हो। और सरल करके बात बताई कि जब हम मकान बनाते हैं तो बालू मंगवाते हैं, रेत मंगवाते हैं, उस रेत में छोटे छोटे बच्चे हाथ से गड्ढा कर लेते हैं, कभी पैर डाल लेते हैं, पैर का घर बना लेते हैं, कभी हाथ का घर बना लेते हैं और दिन भर खेलते हैं। जब शाम को उनका मन भर जाता है तो लात मार के फोड़ देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही है परम पिता परमात्मा आज हम सभी के साथ में बैठकर ये खेल खेल रहा है। किसी को भाई, किसी को बंधु बनाकर यहाँ पर जब इसका मन भर जाता है उसी रिश्ते को उठा लेता है बीच से। भगवान ने कहा कि जब तूने मुझे परमात्मा बता ही दिया है तो बता क्या मांगती है, क्या मांगना चाहता है, क्या मांगना चाहती है कुंती? बोले यदि देना ही चाहती है तो एक ही वस्तु दो। बोले क्या? विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। यदि देना ही चाहते हो परमात्मा तो मुझे दुखों का पहाड़ दे दो, इतने सारे दुख प्रदान कर दो कि जीवन में एक दुख खत्म ना हो, दूसरा दुख जीवन में आ जाए, और उतना बड़ा ना आए, उससे भी बड़ा पहाड़ बन के दुख का मेरे जीवन में आए। तो भगवान कहते हैं, आवेश में आ जाते हैं, बोले बुआ तू क्या मांग रही है? जीवन में आज तुझे सुख मिला है, तेरे 5 पुत्र हैं और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हमेशा तेरे पुत्रों को मारने के लिए लालियत रहते हैं। उस बड़े भयंकर युद्ध में तेरे पुत्रों के सामने इतनी शत्रु थे, आज जीवन में थोड़ा सुख आ रहा है। कुंती बुआ के जीवन में क्या सुख है? एक बार विचार करिए। मथुरा के राजा की पुत्री है कुंती, लेकिन एक दूसरे राजा गोद ले लेते हैं। अपना नाम दिया, भोज नाम के राजा ने अपना नाम दिया कि इसका नाम कुंती होगा। जिस बच्चे का जन्म कहीं हुआ हो और पालन पोषण कहीं दूसरी जगह होता हो तो समझ लीजिए उस बच्चे का जीवन ज्यादा सुखी नहीं होता। विवाह हुआ तो ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको पीलिया रोग था, विवाह हुआ तो ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको श्राप लगा था कि जैसी पत्नी के पास जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। ये तो कुछ ऋषि दुर्वासा के मंत्र थे जिनके प्रभाव से ऐसी उत्तम संतान पैदा हुई। उन 5 पुत्रों को मारने के लिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हमेशा तैयार रहते हैं। तो कुंती कहने लगी कि जीवन में माना मेरे बहुत सारे दुख हैं, लेकिन जीवन में जब जब भी दुख आया मेरे जीवन में गोविंद आप मेरे साथ में रहे। जिस प्रकार बरसात के समय में जब गाय चलती है और गाय के पैर से जो गड्ढा बन जाता है उस गड्ढे को बछड़ा सहज ही पार कर लेता है, ऐसे ही प्रभु हम आपके पीछे पीछे चलते रहे और हमने बड़े बड़े उन तिमिंगल मछलियों को, पितामह भीष्म को, कर्ण को, गुरु द्रोण को मेरे पुत्रों ने पराजित कर दिया। क्यों? क्योंकि आप जीवन में थे। और आज जब जीवन में सुख आया तो आप जा रहे हो मुझे छोड़कर, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। कुंती बुआ कहती है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरे हृदय से जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसा सुख जीवन में नहीं चाहिए जो सुख आए और परमात्मा को हमसे दूर ले जाए। और यही स्थिति हमारी है, जब जीवन में सुख आता है तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। परमात्मा को कब याद करते हैं? जब जीवन में कष्ट आता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुख भी मुझे प्यारे हैं, भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी,
मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। सरकार बना दो बिगड़ी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। श्री राधे हरि बोल। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। तेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। तेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। हरि बोल। मुरली मनोहर नंद जी के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाल। यशोदा नंदन मदन गोपाला। यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला। यशोदा नंदन मदन गोपाला। यशोदा नंदन मदन गोपाला। मेरी विनती बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। काम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हरि बोल। सुना है तेरी शरण जो आए उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है तेरी शरण जो आए उसके सब दुखड़े मिट जाए। हाँ उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए। से नहीं प्यार बना हरि दो बोल। बिगड़ी मेरी। मेरे सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। हाँ बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी। तेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। रे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो
दुख थोड़ी किसी को दे सकते हैं। जब भगवान किसी को दुख नहीं दे सकते तो भगवान स्वयं चले जाते हैं उसके घर में। तो तुरंत बुआ जी के साथ में चले जाते हैं, बोले बुआ अब तुम्हें दुख नहीं दूंगा, मैं खुद ही तुम्हारे साथ रहूंगा। प्यारे भक्तों, एक दिन युधिष्ठिर जी अपने उस सिंहासन को बार बार देख रहे थे और विचार कर रहे थे, सिंहासन पर बैठने के लिए मैंने अपने चाचा, अपने ताऊओं, अपने सुजनों को मारा, अब इस गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। मन में बड़ा विषाद हो गया। सैकड़ों स्त्रियां विधवा हो गई, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, अब इस गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता अर्जुन को सुनाई थी, आज वह संपूर्ण गीता का ज्ञान युधिष्ठिर को सुनाया है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि सुनने वाले में और सुनाने वाले में एक संबंध होता है। वो संबंध होता है गुरु का और शिष्य का। जब तक आप ये सोचकर बैठेंगे कि सामने जो हमें कथा सुना रहा है ये तो हमारा छोटा सा बच्चा है, तब तक वो भाव नहीं बन पाएगा। वो ज्ञान जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हैं वो ज्ञान के अधिकारी नहीं बन सकते। तो भगवान ने खूब समझाया, लेकिन भगवान समझ गए कि युधिष्ठिर मुझे अपना छोटा भाई समझता है, इसलिए मुझसे नहीं समझेगा, इसे किसी दाढ़ी वाले बाबा से समझाना पड़ेगा। तो तुरंत जाते हैं कहां, सैया सनेसर पिंजरेवा। जब बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं पितामह भीष्म, रक्त की एक एक बूंद उनके शरीर से निकल चुकी है। पांचों पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को लेकर जाए वहां पर जाते हैं। पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म कहते हैं वो छलिया कहां है जो तुम्हें यहां पर लेकर आया है। आगे आ जाते हैं, बोले मुझे याद किया? हाँ तुम्हें ही तो याद किया, तुम्हारे लिए ही तो अभी तक मैंने प्राणों को रोक रखा था। कहिए क्या आदेश है? बोले तुम्हारे पौत्र जो है चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं, इनको कुछ राज धर्म बताइए, कुछ दान धर्म बताइए। बोले प्रभु जिसके साथ आप हो उसे भी ज्ञान सुनाने की आवश्यकता पड़ गई? नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो राज धर्म बताते हैं। बोले जीवन में अतिथि की सेवा करना, अगर शरण में तुम्हारे शत्रु भी आ जाए तो उसकी रक्षा करना, और अपनी आंखों के सामने कभी कोई पाप होते मत देख लेना। द्रौपदी वहां पर खड़ी हुई होती है और रो पड़ती है, हंस पड़ती है। जैसे ही हंसती है तो पितामह भीष्म रोने लगते हैं। बोले बेटी तू क्यों हंस रही है? बोले नहीं पितामह मेरा ऐसे ही हंसना हो गया। नहीं, बोले जो कुलवती नारी होती है वो ऐसे नहीं हंसती। जरूर मैं मरते हुए एक कुंठा लेकर नहीं जाना चाहता कि मेरी पौत्र बधू आज हंस रही थी। हाथ जोड़कर बोली पितामह वैसे तो आपके हृदय को कष्ट पहुंचाना मेरा मंतव्य नहीं है, लेकिन कैसे भूल जाऊं उस दिन को जिस उस दिन उस भरी सभा में दुष्ट दुशासन मेरे केस पकड़कर खींच कर लेकर आया था। पांडव जब अपने आप को हार गए थे, उनको यह अधिकार किसने दिया कि मुझे वो दांव पर लगाएं? और मैं कैसे भूल जाऊं उस भरी सभा में सबसे पहले आगे आप बैठे हुए थे। आप चाहते मुंह से एक शब्द कह देते, दुशासन तो क्या दुर्योधन की भी इतनी हिम्मत न होती कि मुझे स्पर्श कर जाता। लेकिन मुझे याद है उस भरी सभा में आप सबसे आगे बैठे हुए थे, आपका सिर नीचे था, आपने एक शब्द नहीं कहा था। मैं कैसे भूल जाऊं उस दिन को? मैं भूलना चाहती हूं फिर भी उस अपमान को भूल नहीं पाती। पितामह भीष्म, वो वृद्ध पितामह जो जीवन में नहीं रोया, आज हुंकरी भर भर कर रो रहा है। बेटी आज मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे इतना दर्द मेरे शरीर में हो रहा है। अर्जुन तो क्या, इंद्र में भी इतनी सामर्थ्य नहीं जो मुझे पराजित कर सके। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है मुझे कोई मेरी इच्छा के बिना मार नहीं सकता। आज जो मेरी ये हालत है, आज उसी दूषित अन्न को मैंने खाया दुर्योधन का, वो अन्न रक्त बन के मेरे शरीर में आ गया था जिससे मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। आज मेरे शरीर से वो रक्त की एक एक बूंद निकल गई है। भगवान श्री कृष्ण की तरफ हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु जो लीला होनी थी वो सारी लीलाएं आपने संपन्न कर दी, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, एत मत रूप कल्पिता विदृष्णा
एत मते रूप कल्पिता वितृष्णा। बोले मेरी एक पुत्री है, मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु, उसे आप पूरा करिए। मेरी अंतिम इच्छा है, मेरी एक पुत्री है और इस पुत्री का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। तो अर्जुन खड़े हुए बोले बाबा जीवन में कभी विवाह नहीं किया, तुमने पुत्री कहां से हो गई? बोले मैंने अपनी बेटी को, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी मान रखा है। भगवान ने कहा कि ये हमारे ही लायक ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या आपकी बुद्धि, आपकी बेटी? बोले नहीं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। बोले तो पितामह भीष्म कहते हैं कि लोग आपको भक्त वत्सल कहते हैं, तो हमारा काम नहीं चला क्योंकि हम भक्त है ही नहीं। जीवन भर क्षत्रिय धर्म को निभाया हमने, हम बहुत बड़े भक्त नहीं हैं। आपका एक नाम है दीन वत्सल, तो दीन तो हमें ही नहीं, राजा के पुत्र रहे, हमेशा सुख सुविधाओं की कोई जीवन में कमी नहीं रही। बोले फिर? बोले आप पतित पावन हो, आप पतित पावन हो, पापियों को भी तारने वाले हैं और हम पापी हैं और हमने सुना है आप पापियों को भी तार देते हैं। हे प्रभु, इसीलिए आज मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। और आप किस प्रकार पतितों को तारते हैं ये मैंने देखा था महाभारत के युद्ध में। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो भगवान के पास दोनों गए, एक भगवान से लेने गया और एक भगवान को लेने गया। भगवान से लेने दुर्योधन गया और भगवान को लेने अर्जुन गया। दुर्योधन ने पांडव अपने शिविर में आके हल्ला मचा दिया, कौरव शिविर में। बोले हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। लोगों ने पूछा युद्ध जीत गए? अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध कहां से जीत गए? बोले युद्ध ऐसे जीत गए क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण को ये वचन दिलवा दिया है कि वो युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे और उनको पांडवों को दे दिया है। और उनकी इतनी बड़ी जो विशाल सेना है, उस विशाल सेना को मैंने अपने आप में कर लिया है। किसी ने कहा सुदर्शन चक्र चला दिया, तो बोले अरे मैंने वचन भरवा दिया है, प्रतिज्ञा करवाई है कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये बात पितामह भीष्म सुन लेते हैं। उन्होंने कहा क्या कहा? प्रतिज्ञा किया अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा? बोले हाँ। बोले मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा। जब दुर्योधन के 15-20 भाई मारे जा चुके होते हैं तो दुर्योधन तिलमिला जाता है और दौड़कर पितामह भीष्म के पास जाता है। पितामह भीष्म, क्या लगता है मुझे ऐसा कि आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हैं, खड़े तो हमारी तरफ है, लेकिन युद्ध पांडवों की तरफ से कर रहे हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे तुणीर में, तुम्हारे तरकस में कैसे कैसे बाण है। तुम्हारे एक बाण का उत्तर पांडवों में कोई नहीं दे सकता महाराज। तुम्हारे तुणीर में इतने बड़े भयंकर दिव्यास्त्र हैं, एक बाण निकले हजारों बाणों में परिवर्तन हो जाए और पांडवों की सेना को चूर चूर कर देगा। आप क्यों नहीं मारते इन पांडवों को? जैसे अब शब्द गए तो पितामह भीष्म तिलमिला जाते हैं। बोले आज किसी न किसी एक पांडव को अवश्य मार दूंगा। आज वो वृद्ध पितामह तिलमिला जाता है और युद्ध के रण क्षेत्र में आ जाता है। बोले आज किसी न किसी पांडव को जरूर मार दूंगा। जो भी सेना सामने आती है पितामह भीष्म बाण का आह्वान करते हैं, ऐसा बाण चलाते हैं हजारों बाणों में परिवर्तन हो जाता है। पांडव की सेना मरने लग जाती है महाराज। जिधर भी रथ को मोड़ देते हैं, जिधर की तरफ भी रथ जाता है, मैदान साफ हो जाता है, रास्ते साफ हो जाते हैं। आज वृद्ध पितामह का सामना करने के लिए कोई भी युद्ध क्षेत्र में नहीं है। पितामह भीष्म का रथ जिस दिशा में चला जाता है, लोग रथ छोड़ के भाग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देख तेरी सेना कुछ ही देर में खत्म होने वाली है, चलकर इस भीषण आंधी को रोक। बोले प्रभु चलता हूं। जैसे ही सामने आते हैं तो पितामह भीष्म का जो रौद्र रूप देखा, तुम्हारा अर्जुन कांप जाता है। बोले प्रभु मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि इस पितामह भीष्म का सामना कर सकूं। ये तो एक बाण चला रहे, हजारों बाण बनकर बरस रहे हैं महाराज। एक एक सेना में जाके लग रहा है सेना मर रही है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं। प्रभु मुझे तो आप ही बचाइए। बोले समस्त पांडव सेना में तेरे अलावा अर्जुन कोई ऐसा नहीं है जो इस आंधी को रोक सके। मैं जानता हूं अर्जुन, तेरे तुणीर में,
तेरे तरकस में इतने बड़े भयंकर बाण हैं कि तू पितामह भीष्म का सामना कर सकता है। अरे तेरे पास वरुणास्त्र है, तेरे पास आग्नेयास्त्र है, तेरे पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र भरे पड़े हैं। अरे उन दिव्य बाणों का प्रयोग कर, इस पितामह भीष्म को रोक। बोले प्रभु मैं सामना नहीं कर पा रहा हूं। हाथ में जैसे ही गांडीव लिया, तुरंत पितामह भीष्म ने ऐसा बाण चलाया, हाथ से गांडीव गिर जाता है, मुकुट टूट जाता है, तरकस टूट जाता है। और तो महाराज धड़ाम से आगे अर्जुन गिर पड़ते हैं और रथ के पिछले भाग में चले जाते हैं। प्रभु मुझसे युद्ध नहीं हो रहा। भगवान कहते हैं अरे पार्थ खड़ा हो, तुझे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे अलावा कोई इनके सामने टिक नहीं सकता। मैं कैसे युद्ध करूं? ये पितामह भीष्म है मेरे, मैं इनके सामने बच्चा हूं, इनकी गोद में खेला हूं, मैं इनका सामना नहीं कर सकता। ये मेरे बड़े हैं। बोले लगता है तुझको गीता का ज्ञान समझ में नहीं आया। पार्थ बाण चलाओ। मैं कहता हूं कर्मण्ये बाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। अरे तू फल की इच्छा मत कर, पार्थ बाण चलाओ, पार्थ बाण चलाओ। लेकिन पार्थ जाके रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है और एक भी बाण नहीं चलाता। इतने में पितामह भीष्म ने बड़े भयंकर बाणों की वर्षा की। 2 बाण भगवान के पैर में जाके लगते हैं। भगवान तिल मिला के खड़े हो जाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं अरे दुष्ट, तुझे इतना समझाते समझाते गीता का ज्ञान समय हो गया, तुझे गीता समझ में नहीं आई। मैं कभी भी अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। तू युद्ध नहीं करेगा तो युद्ध मैं करूंगा। तुरंत रथ से कूद जाते हैं और वहीं एक टूटे हुए रथ का पहिया होता है, उस पहिए को हाथ में उठा लिया। पृथ्वी कंपायमान हो जाती है, पृथ्वी डोल जाती है। अर्जुन दौड़कर भगवान के पैर पकड़ लेता है। प्रभु आपने क्या किया? आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान कहते हैं मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं, मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले वही मेरी प्रतिज्ञा है। पितामह भीष्म कहते हैं मैंने उस छवि को देखा है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी गजराज पर कोई मदमस्त सिंह आक्रमण कर रहा हो। उस छवि को मैं दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु आपके अंदर ही मैं अपनी बुद्धि को, आपके चरणों में ही अपने आप को समर्पित कर देना चाहता हूँ। आप खड़े हो जाइए मेरे सामने। खड़े हो जाते, बोले ऐसे नहीं, मुस्कुराइए। देखते ही देखते पितामह भीष्म महाप्रयाण करते हैं। कैसी सुंदर मृत्यु है। प्रत्येक जीव को ऐसी मृत्यु के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। हरि बोल। मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। गंगा जी का तट हो, यमुना जी का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट
मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। कामरी कसी हो, मन में छवि बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। कामरी कसी हो, मन में छवि बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले इतना दुख न स्वामी। जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। श्री राधे। और भीष्म पितामह कहने लगे, जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे। जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे। जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे। जब प्राण कंठ आवे कोई लोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, ओ यम दर्श ना दिखावे। मेरे प्राण तन से निकले इतना दुख ना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले। भगवान ने अपने माँ बाप को प्रणाम किया है और शास्त्र कहता है जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्याय सोबलम। अपने से बड़ों को प्रणाम करने में 4 चीजें बढ़ती हैं। एक तो आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन बड़ी गंभीर बात है कि आजकल बच्चे प्रणाम करना भूल गए। बच्चे कैसे भूल गए हैं डॉक्टर साहब? बच्चे कैसे भूल गए हैं? जब बड़ों ने प्रणाम नहीं किया तो छोटे कैसे करेंगे? भाई जैसे बड़े करते हैं वैसा ही ना छोटे करते हैं। कई लोग आपस में कहते हैं कि भैया वो हमारे पैर नहीं छूता,
कई लोग ऐसे मिलते हैं कि बोले हमारा छोटा भाई मिला है वो हमारे पैर नहीं छू रहा। क्यों छुएगा भैया? तूने जाके उनकी मम्मी के कभी पैर छुए हैं? अपनी माता के जाके प्रणाम किए हैं? जब तुम अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे तो तुम्हें सम्मान कैसे मिल जाएगा? दुनिया में यदि कोई वस्तु चाहते हैं आप लोग उस चीज को देना प्रारंभ कर दें। जब आप देना प्रारंभ कर देंगे वो चीजें अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। यदि आज आप अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो ये 100% बात है कि बड़े आपका सम्मान करेंगे, निश्चित बात है। प्रणाम की विधा बताई है, वैसे तो दंडवत प्रणाम बताया। अरे दंडवत प्रणाम नहीं तो शास्त्र बताते हैं कि दोनों हाथों को क्रॉस करके पैर के अंगूठों को स्पर्श किया जाता है। और आजकल तो लोग घुटने छू रहे हैं एक ही हाथ से, वो उल्टे हाथ से। विधा पूरी पलट गई। और शास्त्र ये कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है 4 चीजें बढ़ती हैं। एक तो आयु बढ़ती है व्यक्ति की अपने आप, चाहे सामने वाला आशीर्वाद दे अथवा न दे। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश फैलता है, उसका समाज में पद प्रतिष्ठा होती है और बल बढ़ता है। ये 4 चीजों में वृद्धि होती है जो लोग अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो भगवान ने जाके प्रणाम किया। इधर इस बच्चे का जन्म होता है जिस बच्चे की भगवान ने गर्भ में रक्षा की है कुर्ता टोपी लेकर के। और फिर से अर्जुन साथ में जाते हैं इनको छोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। किसको अपशकुन दिखाई दे रहे हैं? युधिष्ठिर जी महाराज को। मूर्तियां दिखाई दे रही हैं कि आंखों से आंसू आ रहे हैं। कभी गधा रोता हुआ दिखाई देता है, कभी कुत्ते रोते हुए दिखाई देते हैं। ये अपशकुन दिखाई दिए तो ये अपशकुन दिखाई देते हैं, इनका दिखना अच्छा नहीं होता है। जब ऐसे स्वप्न आना प्रारंभ हुआ, ऐसी दिशा दिखना प्रारंभ हुआ तो मन में बड़ी चिंता होने लगी। पता नहीं कहां आपत्ति विपत्ति आ गई। इतने में अर्जुन आए और धड़ाम से गिर पड़े। युधिष्ठिर ने देखा कि भैया अर्जुन क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी को वचन दे दिया हो रक्षा के लिए और वचन न दे पाए हो, कहीं इसलिए हालत तुम्हारी ऐसी हो गई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अतिथि भूखा बैठा हो और तुम भोजन खा के बैठे हो तब भी तेज क्षीण होता है? कहीं ऐसा तो नहीं अगम्या स्त्री के साथ आपने समागम कर लिया हो? और कहीं ऐसा तो नहीं जिसके बलबूते हमने इतना बड़ा भयंकर युद्ध जीता, कहीं वो प्रभु हमें छोड़ के न चले गए हो? तो इतने में कहते हैं अर्जुन जी, वंचितो हम महाराजा, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा। अरे जिनके बलबूते हमने इतना बड़ा युद्ध जीता था, भैया मैं क्या बताऊं, वो छोड़कर हमें चले गए। उन्होंने मुझे छोटी सी जिम्मेदारी दी कि ये मेरी गोपियां, इन गोपियों की सुरक्षा कर लेना। लेकिन मुझे देखो मेरे हाथ में गांडीव, इतना बड़ा धनुर्धारी, मैंने भगवान शंकर को युद्ध में संतुष्ट कर दिया। मुझे उन कौल भीलों ने लूट लिया। आज समय कैसा आ गया, कितना बड़ा बलवान होते हुए भी छोटे छोटे बच्चों से मैं हार गया। तो शास्त्र कहता है, किसी ने कहा है कि कोई अपने धन पर इतना अभिमान न करे संसार में। कोई ये कहे कि मेरे पास धन बहुत ज्यादा है, मेरी बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता, तो महाराज एक से एक धनशाली हुए हैं। बलवान हुआ सबसे, एक से एक बली हुए और एक से एक महाराज लोगों की तो क्या बात करें। साक्षात परमात्मा पर बुरा समय आया। सबसे बड़ा कौन होता है परीक्षित जी महाराज? सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा होता है समय। ये वक्त ऐसा होता है महाराज, यदि कोई अपने गर्भ में अभिमान में बैठा हो कि मेरे बराबर बलशाली नहीं है तो वो भूल जाए। किसी ने कहा है, वक्त वक्त की बात है प्यारे, वक्त की बात है प्यारे, वक्त बड़ा बलवान रे, वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। हो वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही वान। कहा वक्त वक्त की बात है प्यारे, वक्त वक्त की बात है प्यारे,
भक्त बड़ी बलवान रे, भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़ी बड़ी इंसान रे, भक्त के आगे। और क्या, ये भक्त आया किस पर? साक्षात भगवान श्री राम पर। जब ये भक्त भगवान को नहीं छोड़ा तो हमें और आपको क्या छोड़ेगा? त्रेता युग में श्री राम पर भक्त बुरा जब आया था, त्रेता युग में श्री राम पर भक्त बुरा जब आया था, फंसे भक्त के जाल ने देखो वक्त ने खेल रचाया था। त्रेता युग में श्री राम पे भक्त बुरा जब आया था, फंसे भक्त के जाल में ऐसे भक्त ने खेल दिखाया था, भक्त के जाल में ऐसे ऐसा खेल दिखाया था। क्यों? भक्त पड़े पर बन बन भटके, वो चक्र चूड़ामणि के राजा दशरथ जी के सुपुत्र, भक्त पड़े पर बन बन भटके, देखो अरे देखो श्री भगवान रे, भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे, भक्त भक्त की बात है प्यारे, भक्त भक्त की बात है प्यारे, भक्त बड़ा बलवान रे, भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे, बड़े बड़े इंसान रे, बड़े बड़े इंसान रे। सभी को झुका देता है। जब इतना सुना तो बेचारी कुंती का तो उसी समय महाप्रयाण होता है और पांचों पांडवों ने अपने पुत्र अपने पौत्र परीक्षित को बुलाया और गद्दी पर बिठाया। बोले बेटा अब तुम गद्दी पर संभालो, अब तो हम जा रहे हैं। बोले मैं तो छोटा सा बेटा हूं, मैं कैसे राज्य संभालूंगा? तो वही बात बताई कि कभी भी शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसकी सदैव रक्षा करना, अतिथि द्वार पर हो तो भूखा ना लौट जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना, और अपने सामने कभी कोई पाप होते मत देख लेना। और पांचों पांडव स्वर्गारोहण कर जाते हैं। अब चलता है परीक्षित का साम्राज्य। क्या है? परीक्षित का राज्य पूरा राम राज्य है। क्या है? राम राज्य। और राम राज्य की क्या परिभाषा है? हम लोग आंखें बंद करके सोचते हैं कि राम राज्य ऐसा होगा, राम राज्य होगा। नहीं, राम राज्य का मतलब तीन बातें। कौन कौन सी तीन बातें? निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और तुरंत न्याय। ये तीन बातें जिस राज्य में हो उसे ही राम राज्य कहते हैं, और राम राज्य कोई नहीं होता, यही राम राज्य है। और बड़े आज दुर्भाग्य की बात कि हमारे भारत में यही तीन बातें सबसे विलंब से। शिक्षा के बराबर तो कुछ महंगा है ही नहीं महाराज। जो हाई एजुकेशन ले रहे हैं, जो बड़ी बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको देखो कितने लाख रुपए लग रहे हैं शिक्षा में। लाखों करोड़ों रुपए फूंक कर तो शिक्षा प्राप्त हो रही है। और चिकित्सा के बराबर तो महंगा कुछ है ही नहीं महाराज। वेंटिलेटर पे मरीज लेटा हुआ है महाराज, और बिल बनाया जा रहा है। वेंटिलेटर पर मरीज कब का सिधार गया ऊपर। वेंटिलेटर एक मशीन होती है, उसमें हवा चलती रहती है, सब लोगों को पता होगा। हमारे पिताजी के समय पे वेंटिलेटर पर पिताजी को लिटाया गया और महाराज हवा चलती रही। तो महाराज शिक्षा के, चिकित्सा के बराबर कुछ भी महंगा है नहीं महाराज। खेत बेचो, जमीन बेचो, इलाज करना है तो सब कुछ बेचना पड़ेगा, इतनी महंगी चिकित्सा हो गई है। और न्याय की परिभाषा तो ऐसी है कि जिसने अपराध किया है वो तो बाहर खुले में घूम रहा है, और जिसने अपराध नहीं किया है वो जेल में बंद है। और जब तक ये सिद्ध होता है कि ये निर्दोष है, तब तक उसका आधा जीवन निकल जाता है। लेकिन राजा परीक्षित के समय में ऐसा नहीं था। राजा परीक्षित अपना रूप बदलता है, स्वरूप बदलता है, और जाकर जगह जगह सेवा करता है।
मंदिर में जाता है, जहाँ भागवत कथा होती है वहां जाता है परीक्षित, और जाकर झाड़ू लगाता है। क्यों? राजा के रूप में जाएगा, कोई सेवा नहीं करने। अरे महाराज आप करोगे? नहीं नहीं, हम हैं, आपकी प्रजा है ना, हम करेंगे। तो रात में ही रूप बदलता है, जाकर आश्रमों की सेवा करके आता है। और हम सब लोग कैसे भागवत की पांडाल की सफाई के लिए आपस में झगड़ जाते हैं कि तुम करेगे, तुम करोगे, तुम करोगे। छोटी छोटी व्यवस्थाओं के पीछे एकदम ऐसे लड़ और झगड़ जाते हैं, ये मेरा काम नहीं, ये तेरा काम है। कैसी बड़ी विचित्र बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने बड़ी राजा होकर अम्बरीश जी महाराज कहते हैं, आगे भागवत में आप सुनेंगे कि हाथों को होना कब सार्थक है। तो शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा हुआ है 10वें स्कंद में, 9वें स्कंद में लिखा हुआ है, सबहि मनः कृष्ण पदारविंदयो भजांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतम चकाराच्युत्सत कथोदय। हमारे हाथों का होना तब सार्थक है जहां भागवत कथा हो रही हो, जहां सार्वजनिक यज्ञ हो रहे हो, अपने हाथ से लीपें जाकर, अपने हाथों से वहां की साफ सफाई करें, वहां पर फैली हुई गंदगी को अपने हाथों से उठाएं। सबई मन कृष्ण पदार विंदयो बचान से वैकुंठ गुणान वर्णने। हमारी जिह्वा का होना तब सार्थक है जब ऐसे यज्ञ में बैठकर, ऐसे यज्ञ बार बार नहीं होते, ऐसे यज्ञ में बैठ जाए करें, हवन में बैठें, कथा में बैठें, ऐसी पवित्र जगह पर बैठकर भगवान नाम का गुणगान करें, तब हमारी जिह्वा का होना सार्थक है। और हमारे पैरों का होना तब सार्थक नहीं जो इधर उधर महाराज रंगरेलियां मनाते हुए दूर दूर दौड़कर भागते हैं। हमारे पैरों का होना तब सार्थक है तब जाकर हम ऐसे किसी धर्म यज्ञ की परिक्रमा लगाएं, ऐसे धर्म यज्ञ में जाकर दंडवत लेटकर परिक्रमा लगाएं, तब हमारे शरीर का होना सार्थक है। लोग धनी बनते हैं, एक से वैभवशाली बनते हैं, ऐसे धन का कोई औचित्य नहीं। आप इंतजार करेंगे कि ये लोग हमसे मांगेंगे तब हम जाके दान देंगे, तो तुम्हारे दान का ये यज्ञ भूखा नहीं है। यदि तुम चाहते कि तुम्हारा कल्याण हो तो तुम स्वयं आगे बढ़कर सहयोग करिए। तुमसे कोई मांग नहीं है, तुमसे कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे यज्ञ मांग मांग के होने लगे महाराज, तुम्हारा रोज यज्ञ हुआ करें। ऐसे यज्ञ मांग कर नहीं, जब दिल से भावना जगती है, जब हृदय अंदर से करता है, तभी ऐसे यज्ञ संभव हो पाते हैं। जैसे आज आपके गांव ने इस वाक्य को चरितार्थ कर दिया कि यज्ञ मांग कर नहीं, आप तो प्रभु की कृपा से हो पाते हैं। प्यारे भक्तों, आज भी ऐसे दानदाता हैं संसार में जो किसी के मांगने का इंतजार नहीं करते, और सही में दानदाता वही होता है जो ये इंतजार ना करे कि ये मांगेंगे, इनके पास कमी पड़ेगी तब जाके देंगे। ये यज्ञ तो ऐसे होते हैं, बहुत छोटे में भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा में भी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा दान हो जाएगा, बहुत भव्यता से हो जाएगा, यदि कम रहेगा होगा तब भी, अरे महाराज जहाँ 50 लोगों को खिलाना है वह 40 लोगों को खिला देंगे, क्या हुआ? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। राजा परीक्षित अपने हाथों से जाकर जगह जगह सफाई करते हैं, जगह जगह पर यज्ञ की व्यवस्थाएं देखते हैं, जहां जिस चीज की आवश्यकता है परीक्षित अपने राज्य से वो वस्तु पहुंचाते हैं। एक दिन इनके मन में विचार आया कि मेरे पुरखा मेरे लिए क्या खजाना छोड़कर गए हैं। तो वहां जरासंध का मुकुट था, उस मुकुट को धारण कर लिया, और जैसे धारण किया तो तुरंत एक जंगल में जाता है, तो वहां देखता है कि एक बैल है जिसके 3 पैर कट चुके, एक पैर पे खड़ा हुआ है और गाय रो रही है। तो बैल ने पूछा गाय से, आप क्यों रो रही हैं? क्या प्रभु ने तुम्हारे लिए इस धरती पे जन्म लिया, वो छोड़कर चले गए इसलिए रो रही हैं? गाय ने कहा कि मैं पृथ्वियों में जानती हूं तुम धर्म हो, सत्य, दया और पवित्रता और दान, ये 4 पैर होते हैं धर्म के। तो सत्य खत्म हो गया, लोग झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। दया नाम की कोई चीज है ही नहीं, पवित्रता तो जीव में रही नहीं, एकमात्र पैर बचा है, वो पैर है दान। दान के सहारे ये धर्म बचा हुआ है। आप किस लिए रो रहे हैं? बोले मैं किसका नाम लूं? तभी राजा परीक्षित आ जाता है। परीक्षित ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? आपके ये 3 जो पैर हैं किसने काट दिए? तो वो वृषभ कहता है क्या, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते,
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि भाविपद्यते। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और कर्म करते करते ही संसार में विलीन हो जाता है। जो भी उसे सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं, हे राजा परीक्षित, अपने कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। तुलसीदास बाबा अभी रामचरितमानस में कहते हैं, कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। हो सकता है मेरे ऐसे कर्म हो, इसलिए मुझे आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। और यज्ञ मीमांसाएं तो ये कहती हैं कि ये सुख दुख तो मन की कल्पना है। आपको जो आनंद एसी में और कूलर में आता है, वो कुत्ते को गंदे नाले में लेटने पे आता है। आपको डबलब के गद्दों पे जो नींद आती है, किसान को जुते हुए खेत में वो नींद आती है। ये सुख को अगर हम मान लें सुख है तो सुख है, दुख को माने दुख है तो दुख है। ये तो कल्पनाएं है मन की, मैं किसका नाम लूं। राजा परीक्षित समझ गए, आप साधारण बैल नहीं, आप धर्म है। और जो धर्मी व्यक्ति होता है वो किसी की बुराई नहीं करता। जो धर्म पर चल रहा है वो किसी की बुराई नहीं करेगा। जीवन में कोई सात्विक कार्य हो रहा हो, कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो, तो जो धर्म पर चलने वाला व्यक्ति होगा वो व्यवधान पैदा नहीं करेगा। उसके पास बनेगा तो 4 पैसे दे देगा, नहीं बनेगा तो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेगा कि इनका यह यज्ञ सफल हो जाए। तो आज धर्म वही कर रहा है, बुराई नहीं कर रहा किसी की। वो समझ गए, बोले तुम धर्म हो, लेकिन फिर भी मुझे बताइए आपका पैर किसने काटा। तभी देखा एक काला काला सा पुरुष आया और वो जो है बैल के उस पैर को भी काटने वाला था। तो तुरंत राजा परीक्षित ने तलवार निकाली। अरे दोस्त, तू मेरे राज्य में रहते हुए धर्म को परेशान कर रहा है। तुरंत मारने के लिए तलवार उठाते हैं तो दीनहीन होकर शरण में लेट जाता है। महाराज मुझे क्षमा करिए, मुझसे अपराध हो गया, मुझे माफ करिए। कौन है तू? बोले मैं कलयुग हूं, निकल जा मेरे साम्राज्य से। बोले महाराज कोई ऐसी जगह तो बता दीजिए जहां चला जाऊं, जिधर भी नजर डालो, 7 समुद्र पार तक नजर डालो, चारों तरफ आपका ही साम्राज्य, बताइए कहां चला जाऊं। अयम ही युग धर्मो यम, मेरा तो स्वभाव है, सबसे पहले सतयुग आता है, त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, मैं कलयुग हूं, मेरा प्रारंभ हो गया, इसलिए मैं आया हूं। और राजन एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छे राजा हैं, इसलिए आपको पूछ के आ रहा हूं, वरना मैं ऐसे आ जाता हूं कि किसी को पता भी नहीं चलता। बोले तेरे अंदर कुछ विशेषता है? बोले मेरे अंदर दुर्गुण भरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये नाना प्रकार के विकार मेरे अंदर भरे पड़े हैं। बोले तो कोई एक आध अच्छी चीज है जो तुझे यहाँ पे रखा जाए? बोले हाँ एक चीज अच्छी। बोले क्या? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो बड़े बड़े यज्ञों में फल प्राप्त ना हो, न तपसा न योगेन समाधिना, बड़े बड़े योगी जन तप करते हुए जिस फल को प्राप्त न कर सकें, वो कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा भी इस बात को कह रहे हैं, क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले कलयुग में एक विशेषता यही है, यदि आप मन से किसी का अच्छा सोच लें, परीक्षित जी महाराज, यदि आप मन से ये सोच लें ये यज्ञ सफल हो जाए, ठाकुर जी पूरे ग्राम फरैयापुरा पर कृपा करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मार्ग पर लगाएं, तो ऐसा सोचने से आपको पुण्य कर्म करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये निश्चित बात है। और कोई ये सोचे अपने घरों में बैठ बैठ के कहे कि इनका यज्ञ बिगड़ जाए महाराज,
उनकी कथा खराब हो जाए तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि व्यक्ति मन से भी अच्छा नहीं सोच सकता, इसलिए बुराई का फल नहीं देंगे, मन से अच्छाई का ही फल देंगे। कोई कितनी भी बुराई कर ले, बुराई का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जीव इतना बुरा सोचता है लोगों के लिए। मनुष्य अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरों के सुखों से दुखी हो रहा है। तो जीव की ऐसी मनस्थिति बन गई है कि बैठा बैठा ये सोचता है यज्ञ खराब हो, कथा खराब हो जाए, किसी का अच्छा ना हो, ये कैसे तरक्की कर रहा है, इसको नीचे खींचो, इसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला कैसे है, इसको नीचे डाउन करो। तो भगवान तो जानता है कि जीव ऐसा ही, इससे आगे कुछ सोचता ही नहीं है, तो भगवान ने कह दिया तुम सबको माफ किया। लेकिन अगर मन से अच्छा सोचोगे, घर में बैठे हो, घर में बैठकर भी ये प्रार्थना करोगे प्रभु सबका कल्याण करे, तो इसका आपको फल प्रदान जरूर करेगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो राजा परीक्षित को ये गुण बड़ा अच्छा लगा, तो इसको 4 जगह दे दी रहने के लिए। कौन कौन सी जगह अभी समझ लो किस किस के यहाँ कलयुग रहेगा। पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां लोग जुआ खेलते हो, ताश खेलते हो, पत्ते खेलते हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम, जो मदरा पान करता है, जो शराब खाता है, शराब पीता है, जो मांस के लोथड़े खाता है, उसके घर में कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम स्त्री असूना, जो पर स्त्री गमन करता हो, अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे की स्त्रियों को पकड़ता हो, उनके साथ व्यभिचार उत्पन्न करता हो, कलयुग का वास वहां पर होता है। द्यूतम पानम स्त्री असूना यत्रा धर्म चतुर्वेदा, जहां पर अधर्म होता हो, जहां गौ पर अत्याचार किए जाते हो, जहां जीव जंतु सताए जाते हो, कलयुग तेरा निवास वहां होगा। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आपने सारी जगह मेरे अनुसार ही दे दी, जैसा मेरा स्वरूप है वैसी जगह दे दी। अभी मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, उसके हिसाब से कोई अच्छी जगह दे दीजिए। भाई घर में सब कमरे जैसे भी हों, लेकिन बेडरूम तो बढ़िया होना चाहिए। बोले एक कमरा तो अच्छा सा दे दो, तो अचानक मुंह से निकल जाता है कि जा तेरा वास स्वर्ण में होगा। लेकिन यहाँ विवाद हो गया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि स्वर्ण में मेरा निवास है, और यहाँ कलयुग को भी निवास दे दिया। गरुण पक्षियों में मुझे जान, पशु में शेर, सुरों में विष्णु जानिए, गिरवर में मैं हूँ सुमेर। गरुण पक्षियों में, पक्षियों की बात हो तो गरुड़ को मेरा रूप समझो। गरुण पक्षियों में मुझे जान, पशु में शेर, और जब पशुओं की बात हो तो शेर को मेरा स्वरूप समझो। पर्वतों की बात चले तो सुमेरु नाम का पर्वत मेरा ही रूप है, और जब धातुओं की बात चले तो सोना मेरा ही रूप है। बोले अब कैसे? तो बताया पुण्य की कमाई से जो सोना कमाया गया है, धर्म की कमाई से जो सोना कमाया गया है, उसमें भगवान का वास होगा। जो किसी को अत्याचार करके, किसी को सताकर, किसी का धन लूटकर यदि सोना बनाया गया है तो उसमें कलयुग का वास होगा। इतना सुना तो कलयुग चढ़ जाता है राजा परीक्षित के मुकुट पर, क्योंकि मुकुट किसका था? जरासंध का। तो उस राजा ने जीवन में किसी पशु का शिकार नहीं किया था। राजा परीक्षित ने किसी पशु को शिकार के लिए नहीं गया था जीवन में, लेकिन आज कलयुग बैठ गया तो विचार आया कि शिकार खेलने के लिए जाओ। शिकार खेलने की इच्छा से वन पशुओं को मारने के लिए राजा परीक्षित जाते हैं। तो धर्म ने देखा कि राजा अपने स्वभाव में नहीं है, राजा कलयुग के प्रभाव में है। तो धर्मो रक्षति रक्षता, यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जितने भी जंगल के पशु थे सब पशुओं को गायब कर दिया कि इसके हाथ से कोई पशु मारा ना जाए। वहां एक समीक मुनि थे, आश्रम में बैठे हुए, राजा ने जाके जल मांगा, लेकिन वो समाधि में थे, समझ ना पाए। मारा हुआ श्राप उसके गले में डाल दिया और लौट कर आए। वहां पर किसी बच्चे ने जाके उस महात्मा के पुत्र को बता दिया कि राजा परीक्षित तेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल गए। तो हाथ में जल लिया, कह दिया जिस भी राजा ने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है, मृत सर्प डाला है, उनका पूर्वज तक्षक आज से ठीक 7वें दिन उनको डस लेगा और सर्पदंश से उसकी मृत्यु होगी। इतना कहकर जैसे ही जल पृथ्वी पर छोड़ा तो महाराज रोने लग जाता है। ऋषि की आंख खुली, ऋषि ने समझाया पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। संत महात्मा जो होते हैं उनका हृदय तो बड़ा ही करुणावान होता है, और राजा परीक्षित अपने स्वभाव में नहीं था, वो कलयुग के प्रभाव में था। और संत महात्मा लोग कभी ये नहीं देखते
कि तुम किसके प्रभाव में आके बात कर रहे हो। संत महात्मा ये देखते हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। अभी तुम जितनी बातें कर रहे हो ये तो दुनिया की बातें सुन सुन के कर रहे हो, जब तुम शांत हो जाओगे तब हम देखेंगे तुम्हारा स्वभाव कैसा है। अरे राजा परीक्षित ऐसा राजा है कि भूतो ना भविष्यति, ना कभी पहले ऐसा हुआ है ना आगे कभी होगा, क्योंकि इसके राज्य में गैया बेफिक्र होके चरती हैं, साधु महात्मा बेफिक्र होके भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। महाराज जहां भी दान की जरूरत पड़ती है बढ़ बढ़ के परीक्षिता कर देता है, महाराज यज्ञ करो, यज्ञ से महाराज वर्षा होगी और वर्षा से ये धरती सोना उगलेगी, ये हीरे जवाहरात अपने खनिज पदार्थों को बाहर निकलेगी। तो ऐसा राजा परीक्षित जैसा राजा होना संभव है। तुमने पुत्र बहुत गलत किया। अर्य ने शिष्य गौरमुख को बुलाया, कहा कि जाओ राजा परीक्षित से कह दो कि 7 दिन में मृत्यु सुनिश्चित है, अपनी मृत्यु की तैयारी कर ले। गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर बताया, राजन आपको श्राप लगा है, 7 दिन में मृत्यु सुनिश्चित है। राजा परीक्षित ने कहा कि महात्मा ने 7 दिन तो बहुत दे दिए हैं, जिस शरीर से किसी महात्मा का अपमान हो जाए इस शरीर को मैं 7 क्षण भी नहीं रखना चाहता। हमने पुत्र जन्मेजय को बुलाकर गद्दी पे बिठाया, राजसी वस्त्र उतार दिए, महात्माओं जैसे वस्त्र धारण कर लिए और गंगा किनारे जाकर बैठ गया और सभी से एक ही प्रश्न कर रहा है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वहां भृगु, वशिष्ठ, पराशर, व्यास, नाना प्रकार के बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, लेकिन किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। ये बात पहुंची सुखदेव जी के कान में। सुखदेव जी समाधि में बैठे हुए थे, तुरंत खड़े हो गए और तुरंत राजा परीक्षित के पास आए। पराशर ने देखा, ऋषि पराशर ने, कि व्यास का पुत्र आ रहा है, एक कोनी मारी व्यास जी को, देख तेरा पुत्र आ रहा है। जैसे देखा व्यास जी ने मेरा सुखदेव आ रहा है, दाढ़ी इतनी लंबी थी तो दाढ़ी से रास्ता साफ करने लगे। पराशर ऋषि ने अपनी जटाएं खोल दी कि मेरा पौत्र आ रहा है, नंगे पैर आ रहा है, इसके पाँव में कोई कांटा ना लग जाए, इसलिए आराम से चलकर आएगा। जैसे ही आए सुखदेव जी का पूजन किया तो महात्मा ने कहा ये महात्मा ऐसे वैसे नहीं है, जो पूछना है जल्दी पूछ लो, अपनी मान बढ़ाई नहीं सुनना चाहते। तो एक ही बात पूछी कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को हे सुखदेव स्वामी जी क्या करना चाहिए। 7 दिन में मृत्यु सुनिश्चित है, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बोले राजन तूने ये प्रश्न अपने लिए नहीं जल कल्याण के लिए पूछा है। अब सुखदेव जी उत्तर देते हैं, इस उत्तर को हम सुनेंगे कल ठीक 1 बजे। आरती गाँव प्यारे तुमको मनाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाँव प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ताली बजा के मनाओ तुमको मनाओ। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारे मुरली मेरा मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे। देख छवि में तो बले बले जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। चरण से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शेष झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। व्यास दास कहना भी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यास दास कहना भी आप
आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ प्यार सुरतिया नैनन बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम लला तेरी आरती गाऊं। हरि बोल। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यार सुरतिया दिल में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरि बोल। संग सो है ब्रस भान दुलारे, ललिता देख सब सखियां प्यारे। ललिता देखो सब सखियां सारी, ललिता देखो सब सखियां सारी। संग सो है ब्रस भान दुलारे, ललिता देख सब सखियां प्यारे। ललिता देखो सब सखियां प्यारी, ललिता देखो सब सखियां प्यारी। वास सदा ओ वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। कर्पूर घोरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं भवामि जयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं।